हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 39 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 39, जो कि हिंदी में व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण में हम सर्वनाम को पढ़ने और समझने वाले हैं। आज की हम इस वीडियो में सर्वनाम के जो भेद है उसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 25 फरवरी 2021 की है। आज की हम इस वीडियो में व्याकरण से संबंधित सर्वनाम को पढ़ने और समझने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बेटा इसे नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो शब्द क्या है संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो सर्वनाम। अगर सर्वनाम की परिभाषा आपसे पूछे तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। ये हमेशा याद रहे कि संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। चलिए अब हम सर्वनाम को विस्तार से जानते हैं। जो प्रकार इनके हैं, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बात कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए क्या है, प्रयोग सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जो कोई बात करने वाला है या सुनने वाला है या किसी अन्य व्यक्ति के या वस्तु जिसके भी संबंध में बात की जा रही हो, इसके लिए क्या है, सर्वनाम को क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ये भी क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें। मुझको बेटा यहाँ पर एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है, हमें बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इसे भी याद रखें कि वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकेंड हमारा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या कर रहा है, वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे तुम, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, तो वहाँ पर क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो बेटा इसे भी याद रखिए आप। तीसरा हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह और यह, ये, वे आदि, तो वहाँ पर क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो चलते हैं हम सर्वनाम के दूसरे प्रकार को देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उससे दूर रहना, यह मैंने बनाया है। तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, मतलब कोई खड़ा है, कोई निश्चित तो है नहीं कि कौन है। मुन्ने ने मुझे कुछ लिखा है, मुन्ने ने कुछ लिखा है, मतलब क्या लिखा ये नहीं पता, लेकिन कुछ लिखा है, तो कुछ निश्चय नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यूज हो रहा है। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। मतलब कि जो दो सर्वनामों के बीच में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम क्या है, या संबंध बताते हैं, तो उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा हमारा है
प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये बहुत ही सिंपल है बेटा कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह मिलेगा आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या खा रहे हो, मतलब जिसमें कोई सवाल करे। मेरा पेन किसने लिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब जहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम में क्या है, जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जिस सर्वनाम से अपनेपन का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह अपने आप खा लेगा, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और समझा। मतलब कि अब तक आपने जो भी सीखा है अब उसे क्या है इन वाक्यों में ढूंढकर आपको बताना है। तो पहला हमारा वाक्य है, मैं अपने जूते खुद पॉलिश कर लेता हूँ। आप क्या लेंगे, आपका जिसका खाते हो उसी को आँख दिखाते हो। बाहर कोई खड़ा है, मैं खेलने जा रहा हूँ। जल्दी आओ तुमसे कुछ काम है, उससे दूर रहना। मतलब कि अब इन वाक्यों में क्या है आपको ये बताना है कि सर्वनाम कौन है और वो सर्वनाम के कौन सा भेद है। तो चलिए हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो पहला हमारा वाक्य है कि मैं अपने जूते खुद पॉलिश कर लेता हूँ। तो इसमें जो है मैं जो आपका है ये क्या है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सेकंड, आप क्या लेंगे, इसमें क्या जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और थर्ड वाक्य में क्या है, जिसका या उसी को, तो ये क्या है संबंधवाचक सर्वनाम है। चौथा क्या है, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई में क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट में मैं खेलने जा रहा हूँ, तो मैं क्या है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जल्दी आओ तुमसे कुछ काम है, तो तुमसे यहाँ पर क्या है सर्वनाम है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगले में क्या है उससे दूर रहना, तो ये उससे क्या है सर्वनाम है, ये कौन सा है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसे आप याद रखें, ऐसे आप अंडरलाइन करके बेटा पहचान लें। कोई, मैं, तुमसे, उससे। तो आई होप हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।